महिला दरोगा अपनी गाड़ी में बैठ करके अपने ड्राइवर से कह रही थी कि मुझे कहीं किसी होटल पर गाड़ी रोक देना, भूख लगी हुई है। तो दोस्तों वह शहर में चले जा रहे थे तभी एक होटल ड्राइवर को नज़र आता है, तो वो अपनी गाड़ी वहीं पर रोक देता है। गाड़ी रोकने के बाद अब वह दोनों होटल के अंदर जाते हैं क्योंकि उनको भूख लगी थी। तभी दोस्तों वहाँ पर वह देखती है कि एक आदमी बर्तन मांज रहा है और बर्तन मांजते हुए उस आदमी को देख करके उसके बदन में बिजली सी दौड़ जाती है और फिर उस बर्तन मांजने वाले व्यक्ति से वह शादी कर बैठती है। आखिर क्या तो राज था, क्यों उसने शादी की, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं और इस घटना से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें कि घर परिवारों के अंदर कौन सी गलती हमें नहीं करनी है और किन किन गलतियों से हमारा परिवार बिगड़ सकता है। इन चीज़ों की यहाँ पर जानकारी हमको मिलती है और स्पष्टता मिलती है कि परिवार में कैसे रहा जाता है। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार। एक मुकेश नाम का लड़का जो कि प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करता है, अच्छी खासी उसकी सैलरी है, तकरीबन 20-25 हज़ार रुपये वह कमाता है। उसके घर में उसके माँ बाप हैं, उसका बड़ा भाई है, भाभी है। भाभी बिल्कुल माँ के समान है, खूब प्यार करती है अपने छोटे देवर को। और दोस्तों जब उसके भाई की शादी हुई थी तो मुकेश कुल 10 साल का था, तो भाभी उसे अपने बेटे के समान मानती है, कोई परेशानी नहीं है। ज़्यादातर घरों में होता है, भाभी माँ के समान होती है। अब मुकेश अच्छा खासा कमाता है, अपने माँ बाप को, अपने भैया भाभी को अच्छे से रखता है, उनके पैसों की ज़रूरत को भी पूरा करता है। दोनों सारा परिवार एक साथ रहा करता है। तो माँ बाप को अब लगता है कि मुकेश की अब शादी हो जानी चाहिए। तो उसकी जो भाभी होती है वह भी कहती है कि हाँ मुकेश की अब शादी होनी चाहिए, इसका घर गृहस्थी अब आगे चलना चाहिए। तो उसके लिए एक लड़की ढूंढी जाती है जिसका नाम होता है सोनिया। सोनिया अभी अपने माँ बाप के घर रहकर पढ़ाई लिखाई कर रही थी। उसके माँ बाप देखते हैं कि सोनिया अब जवान हो गई है तो इसकी शादी हमें कर देनी चाहिए समय रहते हुए। तो माँ बाप इस रिश्ते से हामी भर लेते हैं और सोनिया से कहते हैं कि बेटी जो पढ़ाई लिखाई तुम्हें करनी थी वो तो कर ली, अब तुम अपनी घर गृहस्थी को संभालो, यही लड़की का धर्म होता है। तो अब सोनिया कहती भी क्या अपने माँ बाप से। उसके बाद धूमधाम से इनकी शादी करवा दी जाती है और शादी होने के बाद सोनिया दुल्हन बन करके मुकेश के घर आती है। मुकेश अपनी पत्नी को खूब लाड लड़ाता है और सोनिया की जो जेठानी थी, जेठ था, सास ससुर थे, बड़ा ही प्यार करते थे उससे, कोई परेशानी थी ही नहीं, बेटी के समान उसको रख रहे थे। दोस्तों उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे कुछ समय गुजरता है तो एक दिन सोनिया अपने पति मुकेश से कहती है कि मैं एक बात कहना चाहती हूँ आपसे। मुकेश कहता है बताओ क्या बात है। तो सोनिया कहती है कि मेरी बहुत दिली ख्वाहिश थी कि मैं सरकारी अफसर बनूं पढ़ लिख करके, लेकिन बीच में घर वालों ने शादी करवा दी। अब तो कोई अफसर सब तो मैं बनूंगी नहीं, मैं पढ़ाई लिखाई करके अफसर बनना चाहती हूँ, क्या करूँ कैसे करूँ। इस बात को सुनकर मुकेश बड़ा खुश होता है। वह कहता है कि तू चिंता मत कर, मैं ओवर टाइम कर लूँगा तुम्हारी पढ़ाई के लिए। जो सैलरी है उसको तो घर वालों को देनी पड़ेगी क्योंकि घर का खर्चा होता है, और उससे ऊपर जो पैसे कमाऊँगा ओवर टाइम करके उसको मैं तुम्हारी पढ़ाई के लिए कमाऊँगा और तुम पढ़ाई लिखाई करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो उसके बाद उसका एडमिशन करवाता है, उसकी फ़ीस भरता है, ओवर टाइम में लगा रहता है, अपनी पत्नी को खूब काफ़ी अच्छी तरह से मोटिवेट भी करता है कि तुम पढ़ो और पढ़ने के बाद तुम्हें कामयाबी मिलेगी। धीरे धीरे दोस्तों अब वही दिन आ जाता है, उसकी पत्नी पढ़ लिख करके अब महिला दरोगा बन जाती है। दरोगा जैसी वह बनती है तो उसके बाद जैसे भाई किसी घर के अंदर कोई बहू दरोगा बन जाए तो उस घर के रिश्तेदार, उसके आस पड़ोसी सभी लोग आते हैं बधाई देने के लिए और सभी लोगों का जो नज़रिया होता है उस घर के प्रति थोड़ा सा बदल जाता है। जिस घर में से कोई अफसर होता है या फिर कोई बड़े ओहदे पर होता है तो सब लोग सलाम दुआ करते हैं। ऐसा ही यहाँ पर होने लगता है। अब तो यहाँ पर दोस्तों कुछ दिन गुजर जाते हैं, बहू का काफ़ी नाम हो गया था और इस परिवार का भी नाम हो गया था कि भाई शादी के बाद इन्होंने अपनी पत्नी को यानी कि अपने घर की बहू को बेटी समझकर उसको पढ़ाया लिखाया और उसकी ज़िंदगी बना दी। अब धीरे धीरे कुछ समय गुजरता है तो अब जो पति मुकेश होता है वह उदास रहने लगता है, परेशान सा रहने लगता है। वह अब माँ बाप भी उससे पूछते हैं कि क्या बात है, तुम ऐसे क्यों रहते हो, नौकरी पर जाता मन नहीं लगता। लेकिन एक दिन वह अपने मन की भड़ास माँ बाप के सामने और अपनी पत्नी के सामने निकाल ही देता है। वह कहता है कि मैं अब सोनिया के साथ नहीं रह सकता। सोनिया यह बात जैसे सुनती है तो उसके एकदम से अचंभे में पड़ जाती है। भाई कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं। कहती है अपने पति से कि क्या हुआ, मुझसे कोई गलती हो गई क्या, कोई गलती हो गई है तो उसको सुधार लूँगी, तुम ऐसे क्यों कह रही हो कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। लेकिन मुकेश कोई बात बताता ही नहीं है
और वह उदास सा उबा उबा सा रहने लगता है। घर वालों के ऊपर प्रेशर डालता, पत्नी के ऊपर प्रेशर डालता कि तुम मुझसे तलाक ले लो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। उसके बाद दोस्तों जब पूरा परिवार में पूरा कलह सा हो जाता है और माँ बाप कहते हैं जब किसी दिन ये कहीं मर गिर जाएगा, चलो तलाक लेते हैं, बेटी तू अपने घर पर रहना, तलाक दे देते हैं। तो उसके तलाक करवा दिया जाता है और उसके बाद सोनिया तलाक लेने के बाद अपने मायके चली जाती है। लेकिन बार बार वहाँ जाने के बाद भी ये सोचा करती कि आखिर मुकेश को हुआ क्या जो उसने मुझे तलाक दे दिया। कोई गलती होती तो मैं सुधार करती, या कोई मुझसे शिकायत थी तो शिकायत बताता। और यहाँ पर उसकी समझ में कुछ आ ही नहीं रहा था, लेकिन अब करती भी तो करती है, घर वालों का डिसीजन था, पति मुकेश को रहना नहीं था। उसके बाद जैसे तलाक होता है तो मुकेश दूसरे शहर में कोई प्राइवेट नौकरी करने लगता है और घर पर वह आता ही नहीं है और वहीं से पैसे घर वालों को भेज दिया करता है। अब तो धीरे धीरे 2 साल गुजर जाते हैं। 2 साल गुजरते गुजरते सोनिया की ड्यूटी को भी 2 साल गुजर जाते हैं। इधर जो मुकेश होता है उसको भी पत्नी से दूर रहते रहते 2 साल गुजर जाते हैं। अब दोस्तों एक दिन की बात है, सोनिया एक शहर में जा रही थी और अपने ड्राइवर से कहती है, जैसा कि मैंने आपको कहानी के स्टार्टिंग में बताया कि किसी होटल में रोकना गाड़ी और मैं खाना वगैरह खाएंगे हम वहाँ पर, फिर उसके बाद चलेंगे। तो एक होटल के सामने गाड़ी रोकी जाती है। उस होटल के अंदर जैसे ही सोनिया उतर कर जाती है तो उसकी नज़र एक बर्तन मांजने वाले पर पड़ती है। पहली नज़र में तो अनदेखा कर देती है, लेकिन अंदर जाकर बैठकर जब उसकी तरफ देख रही होती है तो एकदम से खड़ी हो जाती है, क्योंकि दोस्तों वह तो उसका पति था मुकेश, जो उस होटल के अंदर बर्तन साफ कर रहा था। एकदम से खड़ी हो जाती है, उसके पास जाती है, उसके हाथों को धुलाती है, उसको पकड़ कर कहती है, तुम यहाँ पर बर्तन क्यों धो रहे हो, चलो मेरे साथ। उसको ले जा करके अपनी चेयर के पास बैठाती है। होटल के मालिक भी देख रहे होते हैं भाई ये महिला दरोगा इसको अपने पास बिठाकर इससे बातचीत कर रही है। अब तो यहाँ पर सोनिया के लिए एक बहुत बड़ा झटका था कि उसका पति मुकेश, जिसने आज तक उसके साथ कोई लड़ाई नहीं की, कभी कोई बदसलूकी नहीं की, कभी कोई उसके ऊपर आरोप नहीं लगाया, वह आज बर्तन मांज रहा है एक होटल के अंदर। अलग हो गई थी, उसके कहने से अलग हो गई। उसने तलाक का कहा तो वह अलग हो गई थी। अब यहाँ पर उससे पूछने लगती है कि क्या हुआ, तुम यहाँ पर बर्तन कैसे साफ कर रहे हो, तुम्हारी तो बहुत अच्छी नौकरी थी, तुम्हारी नौकरी को देख कर ही तो मेरे घर वालों ने तुम्हारे साथ शादी मेरी करवाई थी, आज क्या हुआ। अब सोनिया पूछ तो रही थी ये सारी चीज़ें, लेकिन सोनिया की आंखों से आंसू टपक रहे थे चुप ही चुप, लेकिन वह सबके सामने जाहिर नहीं होने देना चाहती थी। इधर उसका जो पति था मुकेश, उसकी आंखों से भी आंसू टपक रहे थे। लेकिन मुकेश अब बताता है कि क्यों मैं यहाँ पर बर्तन मांजने लगा। पत्नी पूछती है क्या हुआ, मुझे सारी सच्चाई बताओ पहले। तो वह बताता है मुकेश कि तुम्हारे जाने के बाद मैं इस शहर में आ गया और यहीं पर मैंने प्राइवेट नौकरी करना स्टार्ट कर दिया। घर में जाता नहीं था क्योंकि उस घर में तुम्हारी यादें बसी हुई थी, तो मैं यहीं पर रह रहा था। कुछ दिन के बाद जैसे मैंने तुम्हारी यादों में डूबा रहता, या फिर ये कह लो कि मैं अपने शरीर का ख्याल नहीं रख पाया, तो मैं बीमार पड़ने लगा और बीमारी की वजह से मैं उस कंपनी को वो काम नहीं दे पा रहा था जो उस कंपनी को काम चाहिए था। तो उस कंपनी में मुझे नौकरी से निकाल दिया। कंपनी ने मुझे नौकरी से निकाल दिया, कहीं और मेरी नौकरी लगी नहीं। तो उसके बाद पेट तो भरना था, घर में जा नहीं सकता था क्योंकि घर मुझे काटने को दौड़ता था, तुम्हारी याद आती थी। तो मैं यहीं पर इस होटल के मालिक के पास आया कि साहब मुझे कोई नौकरी दे दीजिए पेट भरने के लिए। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक नौकरी है बर्तन साफ़ करने की, तुम कर सको तो कर लो। तो वह कहता है कि उसने पेट भरने के लिए ये नौकरी यहाँ पर कर ली होती है, इसीलिए मैं यहाँ पर बर्तन साफ कर रहा हूँ। अब उसके बाद सोनिया फूट फूट कर रोने लगती है और उसको गले लगा लेती है और कहती है कि तुम ऐसी परिस्थिति में मेरे होते हुए। उसके बाद वह पूछती है कि तुम एक बात और बता दो मुझे, तुमने मुझे तलाक क्यों दिया था, इसके पीछे का रीज़न क्या था, कारण क्या था। अब तो यहाँ पर वह लड़का पूरा राज खोलता है अपनी पत्नी के सामने। वह बताता है कि मैंने तुम्हें पढ़ाया, मुझे लगता था कि इसकी ज़िंदगी बन जाएगी, हमारे घर में कोई अफसर बन जाएगा। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होने के बाद जब तुम दरोगा बन गई तो कोई भी रिश्तेदार आता वह मेरा हालचाल पूछता ही नहीं, वह सीधा आकर तुम्हारा हालचाल पूछता, तुमसे बातें करता, घर वालों से भी पूछता तो तुम्हारे बारे में पूछता। मुझे तो पूछना ही बंद कर दिया था लोगों ने, इसलिए मुझे लगने लगा कि मेरी पत्नी की वजह से लोग मुझे पूछ नहीं रहे हैं। अब मैं पत्नी से दूर होना चाहिए मुझे, जिससे कि लोग मुझे पूछें। अब इसीलिए मैंने तुमसे तलाक दिया था। अब यह बात सुनकर के उसकी रोती हुई पत्नी के चेहरे पर एकदम से मुस्कुराहट आ जाती है, हंस पड़ती है और कहती है कि अरे बुद्धू, तुम मुझसे कहते तो मैं नौकरी भी छोड़ देती। अगर तुम मुझसे ये कहते ना कि तुम्हारी वजह से मुझे पूछते नहीं हैं लोग, तो मैं उस नौकरी को नहीं करती। तुमने बस इसीलिए
तुम बड़े भोले हो, यह कह करके फिर से उसे गले लगा लेती है। उसके बाद उससे कहती है कि नहीं, अब ये सब कुछ नहीं होगा, तुम यहाँ पर नहीं रहोगे, हम दोनों घर चलेंगे, शादी करेंगे मंदिर में। उसके बाद दोनों तो शादी करते हैं मंदिर में, पहले घर वालों को बताते हैं। उसके बाद वह दरोगा महिला अपने पति को अपने घर, उसके घर ले जाती है। वहाँ जाने के बाद सारे घर वाले खुश और दरोगा के मायके वाले खुश और लड़के के माँ बाप भी खुश, क्योंकि लड़का घर पर आ चुका था, वह 2 सालों से गायब था। और उनकी दोबारा से शादी करवाई जाती है धूमधाम से दोस्तों। और खूब वहाँ पर जो मतलब भोज होता है, लोगों को खाना वगैरह खिलाया जाता है, शादी करवाई जाती है। अब यह पति पत्नी दोनों आराम से रहते हैं। और अब ज़्यादातर वह पत्नी अपने पति को देखकर हंसती रहती है कि भाई इसने सिर्फ इसलिए मुझे तलाक दे दिया था कि लोग इससे बात नहीं करते थे, मुझसे आकर पूछते थे। अब दोस्तों उस पत्नी ने ऐसा मतलब सिस्टम बनाया हुआ घर के अंदर, कोई भी बाहर से मिलने के लिए आता है तो सबसे पहले उससे कहती है कि पहले मेरे पति का हाल चाल पूछो, तब उसके बाद मेरे पास मिलने के लिए आना। तो अब सब लोग जो आते हैं पहले रमेश का हाल चाल पूछते हैं और मुकेश का हाल चाल पूछते हैं और उसके बाद उसकी पत्नी से मिलने के लिए जाते हैं। तो इस तरह के दोस्तों कई बार कुछ लोग इस समाज के अंदर देखने को मिलते हैं, भोले भाले सीधे साधे लोग। भोला भाला ही तो था, इसके मन में कोई पाप नहीं था, पत्नी को पढ़ाया लिखाया, लेकिन एक छोटी सी बात इसको लग रही थी कि मेरी पत्नी की वजह से अब मुझे लोग पूछते नहीं हैं, तो मैं अलग हो जाता हूँ, जिससे कि लोग मुझे पूछने लगेंगे। यानी छोटी सी बात थी सोचा जाए तो वे दोनों पति पत्नी आराम से अपने घर में रह रहे हैं खुशी से। और कुछ दिनों के बाद इनको एक बेटा पैदा हो जाता है, बेटे को अच्छी परवरिश दे रहे हैं। पति की नौकरी दोबारा से लग चुकी है, क्योंकि शरीर स्वस्थ हो चुका है, तो दोबारा इसने अप्लाई किया। इसकी नौकरी दोबारा से 25-30 हज़ार रुपये की लग चुकी है। इधर पत्नी अच्छे खासे पैसे कमाती है, क्योंकि सरकारी नौकरी है। बच्चे की परवरिश, माँ बाप की देखभाल, भैया भाभी की देखभाल अच्छे से करते हैं, क्योंकि भैया भाभी भी बुजुर्ग से ही हो चुके हैं, क्योंकि बहुत बड़े थे उनसे। तो इस तरह से दोस्तों ये घर दोबारा से बस जाता है। कई बार कुछ छोटी छोटी गलत फहमियों की वजह से कुछ किस्से हो जाते हैं परिवारों के अंदर। हमें उन चीज़ों को थोड़ा सा संभालना चाहिए, उन चीज़ों की तह तक जाना चाहिए। अगर कोई छोटी सी बात की वजह से कोई तलाक हो रहा हो या फिर कोई एक दूसरे से दूर हो रहा हो, तो पहले उस जड़ तक जाएं, उस बात की तह तक जाने के बाद उस मामले को सुलझाएं और फिर घर को दोबारा से बसाएं। तो दोस्तों बार बार मैं कहता हूँ भाई, घर परिवार चलाना कोई हल्का काम नहीं है। बिगड़े परिवार तो छोटी सी बात पर बिगड़ जाए, ना बिगड़े तो बड़े बड़े युद्ध हो जाएं, घर के अंदर लड़ाइयाँ हो जाएं, तब भी ना बिगड़े। तो परिवार को चलाने के लिए कहते हैं ना, जैसे घर मकान को बनाने के लिए एक आर्किटेक्ट इंजीनियर की ज़रूरत होती है, इसी तरह से परिवार को चलाने के लिए एक समझदार इंसान की ज़रूरत होती है, समझदार मुखिया की ज़रूरत होती है। घर में सब तरह के लोग रहते हैं, कोई भारी बोलता है, कोई हल्का बोलता है, कोई कम बोलता है, कोई बोलता नहीं है, कोई आरोप लगाता है, कोई किसी के ऊपर आरोप लगाता है, कोई किसी से जलता है। तो इस सारे डिपार्टमेंट को जो संभाल सके, ऐसे मालिक की ज़रूरत होती है एक घर परिवार को। तो दोस्तों अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।